आदिनाथ भगवान का विनंती रूप भक्ति का संदेश। प्रभु आदिनाथ उनको विनंती कर रहे हैं कि मेरी भक्ति जो है वो मेरे लिए प्राण प्रिय है, मुझे भक्ति पसंद है, लेकिन प्रभु उस भक्ति में कहीं कमी है। मेरी जो पूर्व भव की यात्राएं थी वो तो मेरे जीवन में मेरे सिर पे नाच रही है। मेरी भक्ति में कमी ये है कि मेरी चेतना नहीं जुड़ रही है, मेरा अभी तक सिर्फ नजर जुड़ रही है, सिर्फ शरीर जुड़ रहा है, मेरी चेतना चैतन्य नहीं जुड़ रहा है। इसके लिए परमात्मा को विनती कर रहे, सजनी रे, एक परमात्मा से निवेदन है कि प्रभु मेरी भक्ति की सारी कमी आप समाप्त करो। अब मेरे पास क्या क्या है, मुझे क्या परेशान कर रहा है, कब तक परेशान करेंगे, ये सारी चीजें नॉलेज में मुझे बहुत कम है, लेकिन है। और जब आपके नॉलेज में ज्यादा है, लेकिन मैं इसको खत्म नहीं कर सकता, लेकिन आपकी कृपा ज्ञान चेतना से खत्म होगा। आपने जो केवल ज्ञान पाया, वो केवल ज्ञान की मुझे इच्छा हुई, वो आकर्षण के कारण मेरे जीवन में कुछ कसाई की मंदता आएगी, दृष्टि में विवेक आएगा, परिवर्तन आएगा, लेकिन संपूर्णतया तो आपकी कृपा ही चाहिए। परिवर्तन, मूलभूत सफाई, स्वच्छता, निर्मलता आपकी कृपा से ही मिलेगी। मेरी मेहनत जो है वो अल्प है, अल्पकालीन है। आपका बोध वो अनंत जीवों को मोक्ष में ले गया, और आपकी कृपा दृष्टि बोध वो चिरकालीन है, लंबे समय तक रहने वाली। तो भक्त हृदय परमात्मा से विनती करते, आदिनाथ भगवान से, हो सजनी रे आदि जीनंद सु अर्जी कर जो ए हवी, मुझ मननी रे वातलड़ी सुणव जो हूँ कहू ए हवी, भव अनंत निगोदमा बहु रमियो, जोड़ी में दुख खूब खमियो, बड़ी राग द्वेष में बहु रमियो, बहु रमियो, ओहो सजनी रे आदि जीनंद शुअर जी कर जो ए हवी। अब हमें इतना पता है कि हमारा पूर्व भव एक इंद्रिय अवस्था में, निगोद अवस्था में, अनंत काल दुखदायी अवस्था में था। हमारा वहां शरीर ऐसा ही था, निगोद में निगोद जैसा, एक इंद्र में एक इंद्र जैसा, नरक में नरक जैसा। वहां मेरा शरीर ऐसा था, वहां शरीर आधारित कर्मों के दुख भी ऐसे थे, वहां पर मैं रहा। मैं आज यहां आया तो मुझे वो पास्ट तो दिख रहा है, लेकिन आज मुझे एक शंका है या एक डर है, क्या प्रभु आपको मिलने के बाद कुछ समय आपका मिलन होगा, फिर मैं वापस वहां चला जाऊंगा, वो डर लग रहा है। इसके लिए विनती कर रहा है, मुझे विनंती रे, अर्जी यानी विनती, रिक्वेस्ट। परमात्मा मेरा ये निवेदन है कि मैं इस यात्रा में घूम के आया। अब परमात्मा को तो पता ही है, लेकिन हम क्यों रजू कर रहे हैं, क्योंकि हमें इससे बाहर निकलना है। उनको तो याद ही है, परमात्मा का सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्य, एक ही उद्देश्य रहता है कि जो रास्ता है वहां पर तुम चलते रहो। मैं तुम्हें रास्ते के ऊपर रख दूंगा, रास्ते की यात्रा का मैप दे दूंगा, रास्ता जहां तक जा रहा है वो मंजिल बता दूंगा, चलना तुम्हें है। इसके लिए भगवान ने भी कृपा की यहां तक लाने की। अब परमात्मा ने जो कृपा की, यानी कि कर्मों से तो आए, लेकिन अच्छे कर्म की भावना भी कैसे आई, परमात्मा ने बताए हुए रास्ते से, ज्ञान से। इसके लिए जब परमात्मा को हम संपूर्ण मान रहे हैं, इसका मतलब वो परम तत्व को हम संपूर्ण मान रहे हैं। कौन सा परम तत्व? केवल ज्ञान। केवल ज्ञान यानी मेरा आत्मा सर्व चीजों से भिन्न है। मैं परमात्मा की भक्ति के लिए जितना भी समय दे रहा हूं, परमात्मा की भक्ति का समय परमात्मा बनने के लिए है, सिर्फ भक्ति के लिए नहीं था। एक यात्रिक ट्रेन में बैठा है, अब ट्रेन में 2 दिन का या 1 दिन का सफर है, सबका मिलना जुलना रहता है। अब जब किसी को उतरना है तो उसे दुख होता है कि इनको छोड़ रहा हूं मैं। स्टेशन आया, किसी को उतरना है तो उसे दुख होता है कि इनको मैं छोड़ रहा हूं।
नहीं होता है। कुछ समय के लिए ट्रेन में होते हैं तो किसी की सीट चेंज करना, किसी को खाना देना, किसी से बातें करना, कुछ न कुछ ऑलरेडी चर्चा विचारना करना, समय कट जा रहा है, सफर कट जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है। इतने 2 दिन से ट्रेन में साथ में रहने के बाद जब जिस जिसका स्टेशन आता है तब वो कहते हैं कि ठीक है, बाय, टाटा, याद रखना, बात हुई। उसको फीलिंग होती है कि मैं उसको घर ले जाऊं, उसको फीलिंग होती है कि उसको नहीं उतरने दूं, नहीं जाना, तुम्हें मेरे साथ ही रहना पड़ेगा। कोई दुख होता है किसी को भी, दोनों में से एक को भी नहीं होता है। शास्त्रकार कह रहा है कि ये संसार में मेरी आत्मा इस सफर में अकेली है। अब जो यात्रिक है वो मोह, माया, राग, द्वेष, क्रोध, ये सारी चीजें मैं नहीं हूं, न इति, ये सारी चीजें मैं नहीं हूं। तो शायद गुस्सा हो गया, कसाय हो गया, तो वो तो होना ही था। तुम ट्रेन में बैठे हो, सब लोग हैं आमने सामने, तो बातचीत तो होगी होगी। कोई व्यक्ति को तुम डिसिप्लिन भी समझाओगे, भाई ऐसा नहीं बैठना, पैर ऐसा रखना, ध्यान रखना, थोड़ा एक की एक बात 3 बार कितनी बार कहनी पड़े, तो शायद उनको प्रेशर से भी कहना पड़ेगा। लेकिन उनका कहना 2 दिन तक का है, आपको कहना उनके लिए 2 दिन का है। 2 दिन के बाद आपको इसको कोई इंफॉर्मेशन नहीं देनी। भगवान को हम जब कह रहे हैं तो भगवान रास्ता बता रहे हैं कि ये रास्ता है, तू कौन है, भिन्न है, ये जो यात्रा है ना उससे तू भिन्न है, तू वो नहीं है। तूने जो कसाई किए है वो ऑलरेडी यात्रा के साथ छूटने चाहिए। मृत्यु के पहले सारी संसार की मोह माया छूटनी चाहिए। मृत्यु को ही खत्म करना है तो मोह माया को आज ही खत्म करना चाहिए। मृत्यु के पहले ये सारा संसार समाप्त हो गया, वो आत्मा इस पृथ्वी पर धन्यशाली है, यानी कि इस भव्य धरती का भगवान बन गया। उसे राग द्वेष का कोई लेना देना, ये भेद ज्ञान का रास्ता परमात्मा को दिया। इसके लिए परमात्मा ने हमें दिया। इसके लिए जब हम पत्र लिख रहे हो, सजनी रे आदि जीनंदसु अर्जी करसु ए हवरी, मैं अर्जी कर रहा हूं, रिक्वेस्ट लेटर है, मुझे मन नहीं रे वात लड़ी कहू ए हवी, मेरे मन में जो जो भाव है मैं आपके सामने बता रहा हूं। इसके लिए आप किसी से बात करते हो ना तो 4 जगह पर आपका ध्यान रहता है। बात करते हो तो बरोबर है, कोई सुनना, कोई देखना, कहीं खींचना, बातें चालू है लेकिन दूसरी 10 एक्टिविटी चालू है। लेकिन जब लिखते हो ना तो कोई भी एक्टिविटी नहीं होती, मन वचन काया तीनों वहीं सरेंडर रहते हैं। आपका लिखना होता है ना, कुछ कुछ बोलेगा तो रुक जाओगे। आप लिखते हो ना तो आपको एकाग्रता के साथ लिखना पड़ेगा। आप जो कुछ लिख रहे हो उसी को ही सोचना पड़ेगा, दूसरा कुछ नहीं सोच पाओगे। इसका मतलब ये हुआ, लिखने वाला यदि एकाग्र है, लिखने वाला यदि एकांत में है तो एकाग्र और एकांत वो उसका अध्यात्म बन जाता है। क्या बन जाता है? अब आप ट्राई करो, आंख बंद करके आधा घंटा, वो जो नहीं होता है, होना चाहिए। इसके लिए एकांत मिल सकता है, एकाग्रता। इसके लिए तो फुल अटेंशन, लिखना है, क्या लिखना है, कैसे लिखना है, कितना लिखना है, किसको लिखना है, ये सारा अटेंशन फाइनल है। अब ये अटेंशन नहीं रहा तो सही लिखा भी नहीं जाएगा। और लिखने वाले कम है बहुत। आप ही सोचो कि आपने लास्ट में 10 लाइन कब लिखी थी, बच्चे का छोड़ो 12वीं कक्षा तक का, आपने 10 लाइन किसी को लेटर लिखा हो, कब लिखा था? अकाउंट की बात मैं नहीं कर रहा, वो भी कंप्यूटर में वो ही चला जाएगा। तो 10 लाइन आपने लिखी, वो भी लंबे समय तक नहीं लिखी है, कितना समय चला गया। लिखने की चीज कठिन है, बोलने की, सुनने की, ये सारी चीजें सहन सरल है। इसके लिए तुम लोगों को कहेंगे ना कि यहाँ के 2 शब्द बोलो, तो कि शब्द हम नहीं बोलेंगे, बाकी चढ़ावा बोल देंगे, शब्द नहीं बोलेंगे। तो हमारे यहाँ ज्ञान की जो उपासना होनी चाहिए, ज्ञान के प्रति जो जागृति होनी चाहिए वो कम है। और जिसके लिए ज्ञान सर्वस्व है, ज्ञान सिरमौर है, सम्यक ज्ञान से वो आगे बढ़ना चाहता है, वो समझ लेना भगवान बनने की तैयारी है उसकी। इसके लिए सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, वो यात्रा सम्यक चारित्र की बन जाती है। सम्यक चारित्र डायरेक्ट कभी नहीं आता है। जब ट्रेन से तुम उतरते हो तो तुम्हें दुख नहीं होता है, न उसको होता है। ये संसार जब छूट जाता है, आज जिंदा है तब, मृत्यु के समय तो यूं भी देह छूटेगा, संसार नहीं छूटेगा तो क्या करेंगे। तो परमात्मा को विनती कर रहे हैं कि प्रभु मेरी ये रिक्वेस्ट है, भव अनंत निगोदमा बहु भमियो, जोनी दुख में बहु खमियो, वलिराग द्वेष में बहु रमियो, बहु रमियो, हो सजनी रे आदि जीनंद शु अर्जी
करजो ए हवी। अनंत निगोदમાં બહુ ગમ્યું। आपकी यात्रा निगोद की देह की थी, लेकिन वो संस्कार क्यों लेके आए वापस? नरक की भय की थी, वो संस्कार क्यों लेके आए वापस? जानवर की अविवेक थी, वो संस्कार क्यों लेके आए वापस? देव की थी, वो लोभ लालच की थी, वो संस्कार क्यों लेके आए? हमारी यात्रा बदली है, यात्रिक नहीं बदला है। सबसे बड़ी बात यह है, यात्रा बदली क्या नहीं बदली? यात्रिक, तुम्हारी जर्नी, यहां से तुम बैंगलोर जाओ, यहां से तुम हुबली जाओ, पालीताना जाओ, दिल्ली जाओ, शिखरदी जाओ, मोहनखेड़ा जाओ, यात्रा तुम्हारी चेंज हो रही है, तुम चेंज हो रहे हो? नहीं हो रहे हो। पूर्व भव की हमारी यात्रा कितनी हुई? यहां कहते अनंत निगोद में बहु भम्यो, एक दो बार नहीं, तुम काउंट करो तो भी कम पड़े, इससे ज्यादा तुम जिंदगी भर गिनते रहो तो भी। तो यहां पर रिक्वेस्ट इज इक्वल टू प्योर सॉल, अध्यात्म। जो तुम्हें डिस्टर्ब कर रहा है, तो तुम तो ट्रेन के मुसाफिर हो, तुम क्यों डिस्टर्ब हो रहे हो? तुम उससे क्यों झगड़ा कर रहे हो? तुम्हें जाना है ना। वो भी एक परम सौभाग्य की बात है कि ट्रेन में कोई कसाई हो, झगड़ा हो, लड़ाई हो, और कोई बीच में छुड़ाना है तो वो छूट जाता है। वो 2 दिन तक लड़ाई झगड़ा नहीं करता ट्रेन में। संसार में कहीं हमारे मन में कोई कसाय हो, कोई भयंकर ज्यादा तीव्र संसार की मोह माया राग द्वेष, ये चाहिए वो चाहिए, कब मिलेगा? ये जो मन अशांत होके नींद सोता नहीं है, ढंग से खाता नहीं है, किसी से ढंग से बात नहीं करता है, ढंग से किसी को मिलता नहीं है, घर में भी ऑलरेडी परेशान रह के अलग बिहेवियर करता रहता है, सिर्फ एक ही चीज के लिए, मुझे वो चाहिए बस, ये कैसे होना चाहिए, ये ऐसा करेंगे। ये सारे अंदर के मोह माया के जो प्रपंच है, उस प्रपंच में वो कई सालों से, कई भवों से डिस्टर्ब है। आप यात्री को या नहीं, आपको यात्रा छोड़नी है या नहीं? तो अनंत बार की यात्रा हम छोड़ के आए, लेकिन वो संस्कार नहीं छूटे। अनंत बार दुख सहन करके आए, वो संस्कार नहीं छूटे। इसके लिए भगवान ने हमें रास्ता बताया कि इधर नहीं चलना है, तू जहां चला था वो जगह छोड़ दे। अब हमने पत्र लिखा है कि भगवान ऐसा ऐसा हुआ है, तो भगवान आगे कह रहे, पूरी एक उसकी जो स्तवन है उसमें आगे कह रहे कि तू जिस चीज से जुड़ा है वो तुझे पता है ना, बस उसी चीज को छोड़ने की तैयारी कर। तू जहां खड़ा है वहां से तू एक कदम भी नहीं चलेगा तो यात्रा शुरू कैसे होगी? तू जहां खड़ा है वहां पर आराम कहां मिलेगा, भोजन कैसे करेगा, प्यास कैसे बुझेगी, थकान कैसे उतरेगी? तुझे हिलन चलन तो करना पड़ेगा ना, थोड़ा तो फिजियोथेरेपी करनी पड़ेगी, क्या खसने तो पड़ेगा नहीं पड़े? तो जो विचारों से जहां खड़ा है, क्योंकि शरीर इजाग्रस्त हो तो रिपेयर हो सकता है, मन इजाग्रस्त हो तो, यानी कि हैंडीक्राफ्ट बॉडी का सॉल्यूशन है, हैंडीक्राफ्ट मन का सॉल्यूशन नहीं है। अपाहिज मन, क्या बोलते हैं उसको? अपाहिज मन। अपाहिज शरीर जो होता है तो उसके लिए सारे साधन है अपाहिज मन का। तो यहां पर जब भगवान को विनती रखते तो भगवान सामने रिप्लाई देते हैं, ये रास्ता है, उस रास्ते पे तू पहले तो एक कदम एक कदम आगे बढ़, एक कदम की यात्रा प्रारंभ कर। एक कदम यानी मन को शांत करने का तरीका ज्ञान और ध्यान है, उसमें मुझे समय देना है। ध्यान प्रभु का, ईश्वर का, ऐश्वर्य तत्व का, तीर्थंकर का, तीर्थंकर प्रदत्त आराधनाओं का। और वो ध्यान जब शुरू होता है तो वो ध्यान में कोई भी संसार की वृत्ति यानी कि कांट मैटर, कोई भी दूसरी चीज आती नहीं। एक दिन ऐसा निकाल के दिखाओ 1000 दिन में, कितना? 1000 दिन में एक दिन ऐसा निकाल दिखाओ, आप परमात्मा के परम भक्त साबित हो जाओगे। आप परम भक्त नहीं, ऐसी एक भावधारा स्पर्श भी होना है तो आप परमात्मा बनने योग्य बन जाओगे। कितने दिनों में? 1000 दिनों में। अनंत भाव नहीं हुआ है। भव अनंत निगोदमा बहु भमियो, अनंत भाव नहीं हुआ है, इसके लिए तो परिभ्रमण हुआ। कोई आदमी हर रोज भीख मांगता हो तो उसे कहना चाहिए कि भाई तू सुखी नहीं बना। अरे सुखी नहीं बना इसके लिए तो भीख मांग रहा है, सुखी बनता तो मांगता। बार बार खाना क्यों मांग रहा है? पेट भर गया होता तो खाना कितना भी सामने वो लेता, वो नहीं ले सकता। अनंत यात्रा हुई तो ये अनंत यात्रा थी तो हुई। भव अनंत निगोदमा बहु भम्यो, कारण कारण के वो निगोद राग द्वेष में बहु रम्यो। राग द्वेष यानी के जहां तुम सब चीजों को लेके डिस्टर्ब होते हो, वह राग द्वेष। फिर तुम्हारे शरीर में उंगली पे ये नेल पॉलिश मेरी अच्छी नहीं, उसकी अच्छी है, वो भी राग द्वेष। न लेना न देना, इसके कपड़े अच्छे मेरे अच्छे नहीं, इसके फंक्शन अच्छा था मेरा अच्छा नहीं, ये व्यक्ति ऑलरेडी इसने ऐसा काम किया, इससे अच्छा भी मैं करूंगा। अभी कुछ भी नहीं है फिर भी वो सारे सपनों के महल बना देता है।
ये राग द्वेष आज के नहीं है, ये राग द्वेष पाल पोस के रखे इसके लिए वो राग द्वेष अंतहीन है, आज के नहीं है, अनंत काल के ऐसा नहीं, अंतहीन है, क्योंकि अनंत काल तो चला गया। अब आगे आगे क्या करोगे? आगे की यात्रा में हमें यह स्थिति में जाना था कि मैं एक आधा घंटा या 1 घंटा, 1000 दिन में एक ही दिन, कितने हजारों भव जो नहीं हुआ है, अनंत भव जो नहीं हुआ है, उसकी वैल्यू करते हुए हमारे मन को सजग बनाने की तैयारी के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ 1 ही घंटा ऐसा चाहिए जो अपूर्व करण का हो। 1 ही घंटा, 1 घंटा ना हो तो आधा, आधा में भी ऑलरेडी 15 मिनट, उसमें भी 10 मिनट, उसमें भी 5 मिनट, उसमें भी 2 मिनट। किस स्थिति में? जहां पर राग द्वेष की मात्रा अत्यंत अल्प है। नहीं, ऐसा नहीं, ये तो होना ही है, संसार है। तो जो यात्रिक ट्रेन से निकलता है बाहर, तब ट्रेन में हुए जो भी डिस्कशन थी, जो भी उनकी बातें चीतें, मिलना जुलना, जो भी सैर किया, खाना पीना, बिजनेस वगैरह, वो सब ट्रेन छूटते छूट जाता है। वो यात्रिक को याद रखता है या अपनी मंजिल को याद रखता है? कहां जाना है? घर पे जाना है। अब उसको तुम याद करो, कोई याद नहीं करता है। आपकी जिंदगी में आपके 50 साल के अंतर्गत जितना भी समय आपका है, आप आज ऑलरेडी आपको कुछ याद दिलाया जाए तो बहुत सारी चीजें आप याद नहीं कर पाओगे, बहुत सारी चीजें। आपको कहा जाए कि आपने पालीताना में नवाणु करने गए थे, हाँ गए थे, इतना याद है, लेकिन हर दिन कौन था, आसपास कौन रहता था, किस बावसीय प्रवचन क्या दिया था, या तो वहां हमने तपस्या की, कौन लाभार्थी, तपस्या करने के साथ क्या क्या, कुछ भी नहीं, बस हो गया। इसे अनकॉन्शियस माइंड कहते हैं, अननोन पर्सन, पता ही नहीं है क्या चल रहा है। इसका मतलब ये हुआ अनंत काल भी अज्ञानता के आधार पे गया, अननोन, अनकॉन्शियस माइंड। अब आज हमारी कंडीशन ये है कि हम अच्छी तरह वो एक धन्य पल हमारी आत्मा के लिए हम खींच के ला सकते हैं, उदीर्णाकरण जिसे कहते हैं, जिसे कहते हैं उदीर्णाकरण, खींच के ला सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ आपके लिए सबसे बड़ी चैलेंज भी नहीं, अध्यात्म इधर है, तुम्हारे पास 2 ही रास्ते, एकांत और ऑलरेडी आगे बढ़ने के लिए अभ्यंतर, यानी कि एकाग्रता। एक एकांत के साथ, कॉन्शियस के साथ आपको काम करना पड़ेगा। एकाग्रता, कॉन्शियस क्लियर है, एकांत कोई भी आसपास नहीं है। अब आप लिखो, अब भगवान के पास जाओ और भक्ति करो, आपको कोई लेना देना नहीं है, आप मस्त भगवान में मस्त हो। आप अपनी आराधना में, सामायिक में, प्रतिगमन में, क्रिया में, जाप में, ध्यान में, आप अपने आप में मस्त हो। आप दान भी देना है ना तो किसी की वजह से नहीं दे रहे हो, आपकी उदारता की वजह से दे रहे हो, आपके गुणों की वजह से दे रहे हो, हृदय में शासन बसा है उसके लिए दे रहे हो। यानी कि सब क्रिया के साथ सिर्फ और सिर्फ सम्यक दर्शन की एक पल जुड़ी है जो भगवान बनाने के लिए काबिल है। अनंत काल जो नहीं हुआ है, अनंत काल जो सुख दुख में रहे थे, अनंत काल जो राग द्वेष में रहे थे, वो सारी चीजों को ऑलरेडी 100% कंट्रोल करने की ताकत सिर्फ और सिर्फ प्रभु को लिखे हुए विनंती पत्र में है। लिखने वाला थोड़ा पढ़ा लिखा होना चाहिए। बच्चे को भी हम पेपर नोट दे देते, वो भी लिखता है, लेकिन पता नहीं चलता क्या लिखता है। किसी को लिखने दे दिया हो तो कि बताओ क्या लिखा है, तो कि ऐसा थोड़ी लिखते हैं। लिखना आना वो जरूरी है कि सही लिखना वो जरूरी है? परमात्मा की भक्ति होनी जरूरी है कि भगवान बनने की ताकत वाली भक्ति, यानी कि ज्ञान संपन्न भक्ति होनी जरूरी है? क्रिया होनी जरूरी थी कि उस क्रिया का अवतरण होना जरूरी था? तो ये परिस्थितियों में हम देखने जाए तो भगवान को विनती कौन दे रहा है, पत्र कौन भेज रहा है? जिसका ऑलरेडी मन बन रहा है कि ये भगवान मेरे है, ये भगवान सच्चे है, ये भगवान सबके है। जिसका मन बन रहा है कि भगवान सच्चे है, इस भगवान मेरे है, वो मन बनेगा तो भक्ति में मन अच्छा सा अच्छा जुड़ जाएगा। क्योंकि तय तो करना पड़ेगा ना कि कौन है। तुम जब तक तय नहीं कर पाओगे तब तक उनके प्रति तुम्हारा सद्भाव भी नहीं रहेगा। तुम जो भी जाते आते रहते उनको घर पे तो बुलाते नहीं हो, लेकिन गांव में यदि कोई व्यवसाय आया हुआ है, जमीराज आया हुआ है, तो घर पधारना पड़े। आपका व्यवहार बदलता है, किसकी वजह से? उस व्यक्ति की वजह से या उस रिलेशन की वजह से? रिलेशन की वजह से। पहचान वो सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है, यानी कि स्वरूप की पहचान, भगवान का पहचानना हो गया, इसका मतलब आप भगवान बनने के तैयार हो गए। यदि वितराग को नहीं पहचाना, वितरागता के हिसाब से यदि आराधना नहीं हुई, तो वापिस यही संसार के 84 के चक्कर में परिभ्रमण करना है। देव भी बन जाएंगे, विद्या भी मिल जाएगी, चमत्कार भी हो जाएंगे, धन संपन्नता भी मिल जाएगी, सिर्फ और सिर्फ 18 पापों के लिए, और कुछ नहीं। क्योंकि 18 पापों संसार है, और जिसको वितरागी पसंद है तो वितराग बनने का ही भाव आएगा।
यदि वो वितरागी नहीं बनता है तो वितराग की भक्ति कमजोर है, ऑलरेडी निष्फल है। क्योंकि वो नहीं बना तो क्या बनेगा? वो भगवान नहीं बना, उसके अंदर रहा परम पद है, वो प्रकट नहीं हुआ तो क्या बनेगा? अनंत काल वो था वही जो परिभ्रमण हुआ वही। तो जिसको जो कुछ पाना है उसकी रुचि कैसी होती है? आप ट्राई करो कि आप पास्ट में जाओ। गवर्नमेंट ने नोटबंदी का ऐलान कर दिया कि भाई ये खत्म। अब इंडिया के करोड़ों लोग, वो सबने हाथों हाथ काम कर दिया। किया कि नहीं किया? ट्रस्टों ने काम कर दिया भाई कि हमने, हमारे पास पड़े पैसे, आप चेंज करो, जल्दी से करो। वहां लेके नहीं जाना था, बैंक वाले को बुला लिया कि ले भाई 25 करोड़ उठा, तो सेटिंग कर। नोटबंदी एक रूल्स था, उस रूल्स में जो अनपढ़ थे वो भी कहते थे कि ले जाओ भाई, थे हमारे राख्या है। अरे और जिसको 10 दिन के बाद ही पता चला तो ऐसे घर वाले, घर की वाइफ वगैरह, वो भी अलग अलग जगह से निकालने लगी कि मेरे पास भी 50,000 पड़े हैं, मेरे पास भी 2 लाख पड़े हैं, अलग अलग छोटे छोटे पैसे के। अब क्या करे? अब वो तो चेंज कराने जाए तो भी लोचा, और नहीं दे तो भी लोचा। तो दे दिया कि लो ये 5 लाख रुपए थे, ये मैंने 2 साल 3 साल से इकट्ठे किए थे। तो मुझे तो मना बोल रही थी तू कि हाँ थोड़ा थोड़ा तो करना पड़ता है क्या? हाँ ठीक है, तो चेंज किया। रुचि वाला जीव वो सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाता है। रुचि है ना कि भाई ये रूल्स है नोटबंदी का, हमें करना है। तो जो 90 साल की उम्र में जो पढ़े लिखे नहीं है वो भी बोलेंगे कि देख नहीं लेके जाने भाई, क्या करना है, बदलते कि नहीं बदलते। एक रूल्स तुम्हें ऑलरेडी रेगुलेशन यानी कि रोड पे यानी काम पे लगा देता है, आपको रूटीन में ला देता है। एक रूल्स खाली आया तो आपको किसी ने कुछ नहीं बोला कि तू ये कर, तू मत कर। तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे चेंज कराना चाहिए? तुम्हें पता है कि ये नुकसान आने वाला है, तुम्हें पता है कि इसकी वैल्यू है, कैसे कमाया था, पहले चेंज कर दो। एक रूल्स, यदि दुनिया के करोड़ों, 100 करोड़ की आबादी, 140 करोड़ भी है, ये 100+ आबादी यदि ये रूल्स को फॉलो करते हैं, तो जिसको रुचि है वो कितने रूल्स फॉलो कर सकते हैं? यानी कि वितरागता नहीं है तो क्या है, और वितरागता है तो क्या है? कौन है वितराग? सामान्य कोई देवी देवता तो है नहीं, वितराग कोई चमत्कार तो है नहीं, कोई उनके सामने कोई होम हवन और कोई प्रार्थना चमत्कार किया, कोई संसार की लालसा की तो करनी है नहीं। वितराग कौन है? तुम उनसे क्या मांगते हो? तुम्हें क्या चाहिए? अनंत नरक निगोद की यात्रा चाहिए कि मुक्ति चाहिए? मुक्ति चाहिए, वो बोलने से होगा या ये स्वरूप जानना पड़ेगा? स्वरूप नहीं जाने तो उसे कहां से मिलेगा? और स्वरूप जानना वही परमात्मा की प्रीति का ऑलरेडी अनाउंसमेंट है कि मुझे बार बार आधा घंटा, कौन हूं मैं, परमात्मा कैसे है, परम तत्व कैसा है, अनुभव क्या कहते हैं, ये सारा भेद ज्ञान, मैं ये नहीं हूं, मेरा कसा है, मेरा शरीर, मेरा परिवार, मेरी मोह माया, ये सबसे मैं मुक्त कैसे रहूं? इसका मतलब ये हुआ कि हर रोज ये जो प्रैक्टिस है ना, आधे घंटे की, 1 घंटे की, ये हर रोज की ध्यान की प्रैक्टिस तुम्हें राग कराएगा, लेकिन राग की तीव्रता में संकलेश नहीं कराएंगे। राग द्वेष नहीं होते ऐसा नहीं। चौथे गुण स्थानक पर अल्प कसायता होती है, कसाई की मंदता होती है, अनंतानुबंधी शांत हो गया है। इसके लिए अब चौथे 5वें सम्यक दर्शन के गुण स्थानक पर हजारों लाखों भाव में जो भाव नहीं आए थे, वो भाव आज धर्म से आए हैं, वो भाव लंबे समय तक रुकेंगे, लंबे समय तक। इसका मतलब ये हुआ कि ये संसार कितना भी मुझे मिल जाए आगे, लाखों भाव मिलेंगे, भगवान को प्राप्त करने का यदि एक पल भी आ गया जिसका नाम अपूर्वकरण है, ऐसा एक छोटा पल भी आ गया और वो पल आज हमने अपना लिया, उसके बाद भी 1 लाख भाव या 10 लाख भाव या 1 करोड़ भी भाव हो गए ना, तो भी वो सारे भाव नो डिस्टर्बेंस। दुख हो गए, दुखी नहीं हो गए, सुख हो गए, पापी नहीं हो गए, क्योंकि ये संसार का रूल्स है, दुख दुखी, सुख पापी। अब इसमें से तुम छूट के बताओ, किसी को भी ये रूल्स दे दो और बताओ कि ये गलत है, साबित करके बता। वितरागता इस स्तर पर है कि तुम्हें दुख से दुखी नहीं होना है, तुम्हें सुख में पापी नहीं होना है। अब पापी वो दुख से डरता है, पापी वो धर्म नहीं कर सकता है। यदि धर्म करना है तो उसे दुख सहन करना पड़ेगा। इसके लिए ज्यादातर लोग तप त्याग से डर रहे, ज्यादातर लोग क्रिया अच्छी करने से डर रहे, वो भी छोड़ो, ज्यादातर लोग अपने परिवर्तन से डर रहे। भय है, जो किया है वो नहीं करेंगे तो कुछ हो जाएगा। तो अब भगवान की वितरागता यानी एक घाती कर्म का अक्षय करने वाले प्रभु, उसकी पहचान करने के लिए कितनी बड़ी ताकत लगानी पड़ती है, कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। नोटबंदी रुचि कारक होती है, भगवान की प्राप्ति परम रुचि कारक होता है।
प्रभु के सामने बैठने वाला, उसे प्रभु चाहिए कि प्रभुता चाहिए? क्या चाहिए? प्रभु चाहिए तो तुम्हारी जिंदगी समाप्त होगी, तब प्रभु नहीं मिलेंगे। प्रभुता चाहिए तो सिद्धालय में बैठे आज भी मिलेंगे, तब भी मिलेंगे। तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें बेटा चाहिए कि बेटे के पैसे चाहिए? तुम्हें बहू चाहिए कि संस्कारी बहू चाहिए? तुम्हें भोजन चाहिए या बीमारी वाला भोजन चाहिए? तुम्हें यदि सही चाहिए ही चाहिए तो फिर भगवान के पास क्यों जाना है? क्या चाहिए उनके पास? ओ सजनी, रिक्वेस्ट लेटर, एकाग्रता जरूरी है। तो आज एक नियम बना दे, हमें एकाग्रता के साथ एकांत में हमें हमारे अध्यात्म से संलग्न होना है, अध्यात्म की अनुभूति करनी है। तय करो, फिर तुम्हारे सामने जितने भी इंसिडेंट्स आएंगे 23 घंटे तक, उस 23 घंटे के इंसिडेंट्स, जो भी घटना है, उस घटना में तुम परम तत्व को ही देखोगे। क्यों डिस्टर्बेंस? तुम्हारा कुछ जाने वाला तो है ही नहीं, और जो जा रहा है वो तुम पकड़ भी नहीं सकोगे। नोटबंदी में कई लोगों ने नोट जला भी दिए और फाड़ भी डाली है, डर के कारण कि मनी लॉन्ड्रिंग के केस में फंस न जाए, डर के कारण कि ये पैसा जो है वो पैसा यदि पता चला केस आएंगे, पैसा जाएंगे और सब कुछ जाएंगे, जिंदगी जाएगी, डाल देंगे 12 साल जेल में। क्यों भाई? तो उसने जला भी दिया, 500 की नोट जला दी, क्या थी पता नहीं, 1000 की 2000 की, पर जला दिया। बोलो, पैसा जला दिया। पैसा जलाता है कोई? दुख कितना कितना बड़ा है, कौन सी रेंज में है, वो उसे पता चलता है। अनंत दुख पता नहीं चलता है कि इस भव के बाद दूसरी कौन सी दुनिया है। एक घंटे के लिए इतनी अच्छी ध्यान भूमिका तैयार करनी, ये हजारों दिनों की प्रैक्टिस के बाद वो 1 मिनट आएगी। कितनी? मैं तो 1 मिनट कहते हो, ज्ञानी कहते कि 1 मिनट का, 1 सेकंड का ऑलरेडी जो भाग है, 1 सेकंड में असंख्यात समय चला जाता है। कितना? 1 सेकंड में नैनो सेकंड, नैनो सेकंड, नैनो सेकंड, वहां तक तुम्हारे कंसल्टिंग होना चाहिए। यानी जब तुम बैठे हो और ध्यान में हो तो तुम्हारा मन 1 बाय 1 एक एक चीज को ऑलरेडी कट कर रहा है। आवाज डिस्टर्ब नहीं कर रही है, भोजन डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, थकान डिस्टर्ब नहीं कर रही, पैर ऊपर नीचे नहीं हो रहे, आराम से बैठे, ना पसीना, ना ठंड, ना गर्मी। ऐसे तो हमारे महासाधक सिद्धालय में पहुंचे सिद्धगिरी राज पर, 4400 करोड़ मुनिवर लीगली, बाकी तो अनंत अनंत आत्मा मोक्ष में। कैसे गए होगे? बिना भेद ज्ञान के अपने आत्मा में परमात्मा को बसा लिया। बोलो, वितरागता का स्वरूप जो है वो कब पता चला? ओके बाबू, अभी तो ठा ही नहीं थे, को बाद में ठा पड़ी गए। मैंने बोला कहीं नहीं, अब से शुरू करते हैं। चलो, हमें वितराग बनना है, नहीं बनना है? अभी नहीं बनना, अभी तो काम बहुत बाकी है। वितराग बनना है। कितना कठिन हमें लग रहा है कि हमने जो बसाया है वो सारी चीजों पे से ऑलरेडी हमारा मन नहीं हट रहा है। कितना कठिन लग रहा है हमें कि हम राग के अधिकारी नहीं है, राग करने के बाद भी हमें हारना ही है, राग के बाद भी ऑलरेडी धोखाधड़ी है। हमारा मन नहीं होता कि इससे हम डिस्कनेक्ट हो। और जो भी पुण्यशाली पूर्व की साधना लेके आए हैं, जिन्हें परमात्मा का परम आशीर्वाद है, देवगुरु धर्म की कृपा है, इसका ये जीवन गुणवान होगा। उसका तप त्याग होगा, ध्यान होगा, भक्ति होगी, सरलता होगी। उसको मन में ही होगा कि मुझे ये करना, ये करते तो अच्छा रहता। पूर्व की साधना लेके जो भी बच्चे छोटे छोटे आए हैं, वो बड़े होते हैं 2 साल, 5 साल, 15 साल, तो उनके परिवर्तन आते रहते हैं। फिर संसार उसके अंदर पूरा कचरा डाल देता है, ये नहीं करना, ये करना है, ऐसा है, वैसा है। और फिर दिमाग का खेल शुरू होता है, विचारों का, बुद्धि का खेल शुरू होता है। श्रद्धा तो पहले भव में आगे भी नहीं थी। आफ्टर ऑल निगोद में जैसे जिया ऐसे जीना है, सिर्फ शरीर का परिवर्तन है, बाकी कोई परिवर्तन नहीं। निगोद में जो जिए थे वही जीना है। अज्ञान वहां थी, दुख वहां था। अज्ञान देवलोक में भी थी, वहां सुख छूट गया, इसके लिए दुख था। जानवर की दुनिया में विवेक नहीं है, वहां भी अज्ञान था। तो मानव जीवन में अज्ञानता होनी तो क्या समझना, पास्ट क्लियर है, यानी उसी तरह जिंदा रहना है। तो जब यहां से यात्रा फ्री होगी, यात्रा से हम छूट जाएंगे, यानी कि हम, हमारा स्टेशन आके हम जब हमारा यात्रिक गणों के साथ का संबंध छूट जाएगा, तब दिमाग क्या करेगा। कितना इजीली है कि जीवन में जो चीज पराई है उस चीज के प्रति ज्ञान क्यों नहीं है। इजी है फिर भी ज्ञान नहीं, विश्वास नहीं बैठता ना। और श्रद्धा वो विश्वास का रूप है, और श्रद्धा के बिना तुम जैन शासन में प्रवेश कर ही नहीं सकते। मैं हो, तुम हो, कोई भी हो, कपड़े पहनने से थोड़ी आगे बढ़ेगा।
एक रास्ता है कि भाई हाँ वेश धारण किया है, श्रम जीवन है, साधना जीवन है, संत जीवन है, त्याग जीवन, अच्छा जीवन है, लेकिन परिणाम निष्कर्षाय तो होना चाहिए ना, सरल तो बनना चाहिए ना। ये अवस्था आना, ये साधना की तृप्ति है। हो सजनी रे आदि जी नंद शु अर्जी कर जो ए हरि, मुझ मननी रे वातलड़ी शुणव जो हूँ कहू ए हरि। भव अनंत निगोदमा बहु भमियो, जोनी में दुख खूब खमियो, वળી राग द्वेष में बहु रमियो, बहु रमियो। ओ सजनी रे आदि जी नंद शु अर्जी कर जो ए हवि। आदिनाथ भगवान का